सुख सुविधाओं के लिए नहीं जाग रहा हूं, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं जाग रहा हूं। ये तो मुझे कोई भी बना देता, मैं जिसके साथ खड़ा होता हूं बना देता। इतनी ताकत हिम्मत हैसियत दी है आपने मुझे। लेकिन जो दर्द मैं पूरे देश में देखता हूं, मैं उसके लिए जाग रहा हूं कि वो दर्द कम हो, वो अवसर मिले। ऐसा ना हो कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या में के कातिलों में हम भी शामिल हो जाए। जैसा उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा हूं मैं जिंदा हूं। अगर ऐसा ना हो कि हमारे रहते सब लूट जाए, तो हम भी कातिलों के साथ खड़े होंगे, हम भी बाबा साहब के हत्यारों में शामिल हो जाएं। इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं। आपसे भी अपील करता हूं कि कुछ करके दिखाओ इस आंदोलन के लिए, अपने महापुरुषों के विचार के लिए। इस आंदोलन, इस विचार को नहीं छोड़ सकता हूं माननीय प्रकाश राम और बाबा साहब अम्बेडकर के। इस बहुजन आंदोलन को नहीं छोड़ सकता हूं। इन बहुजनों को मनुवादियों के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूं। पहले जैसे जीवन नहीं चाहते। दो रास्ते हैं आज आपसे कह रहा हूं। एक, अपने आप को कमजोर समझ के गुलामी स्वीकार कर और अधिकारों के बिना जो जीवन चल रहा है, अन्याय के साथ जो जीवन चल रहा है, उसको जीते रहो। एक, कि उठ खड़े हो जाओ और काम करो और गुलामी की बेड़ियों को काट दो और स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों के जीवन के लिए लोगों को जगाने का काम करो, लोगों को समझाने का काम करो, तैयार करो लोगों को। कराते हैं ये मुझे डराने के लिए मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाते हैं और ये मेरे साथियों को जो है खरीदने का प्रयास करते हैं, मुझे कमजोर करने के लिए, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। लेकिन मेरे, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी आंदोलन कमजोर नहीं होता, क्योंकि आज इस आंदोलन को चलाने वाले ये हजारों रखवाले हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं। आज हर घर में बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब का विचार जो है एक नौजवान के रूप में फल फूल रहा है। आज एक चंद्रशेखर की जरूरत नहीं, उनके पास लाखों चंद्रशेखर तैयार हो रहे हैं। और आने वाले 5 साल बाद मैं बताऊंगा कि हम इस देश में हमने क्या तैयार किया। आज हम मोहरे नहीं रहे लोगों की, आज हम अपने बल पे जीने के लिए तैयार हो रहे, खड़े हो रहे हैं। मैं कल बिजनौर रहूंगा, कल मैं राजस्थान था, उससे 2 दिन पहले मैं महाराष्ट्र था, उससे 2 दिन पहले मैं रांची था झारखंड, उससे 2 दिन पहले मैं तेलंगाना था। 2 तारीख को हम लोग छत्तीसगढ़ में अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और 12 फरवरी को एक ऐतिहासिक आंदोलन भोपाल की धरती पे। ना पैसे दे सकता हूं, ना साधन दे सकता हूं, अपने दम पे आना। उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आना। वहां जो साथी हमारे नेता लोग मेहनत कर रहे हैं सामाजिक न्याय यात्रा की, उसके बल, उसकी शक्ति के प्रदर्शन को आना और आना इतिहास लिखने को, ये बताने को कि हम इस देश में गुलाम नहीं, नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। स्वाभिमान, सम्मान के साथ जीना, हक अधिकार के साथ जीना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया ना कि 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जी। उन्होंने ही कहा ना, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस समाज का युवा जीते जी समाज के स्वाभिमान, सम्मान, हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। और जो जीते जी इस लड़ाई को लड़ता है, स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करता है, अगर उसकी वो शहीद भी हो जाए तो वो मरकर भी अमर हो जाता है। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, समाज के लिए, अपने महापुरुषों के आंदोलन के लिए जियो। जब आप मैदान में आ जाओगे, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके बल से सब लोग वाकिफ हैं। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है, प्रमाणिकता है। हम एक ऐसे दौर में हैं
जहां सब तरफ अंधेरा है और आखिरी उम्मीद आप है। कुछ साथियों को इशारा करते हुए कह रहा हूं, अपने निजी स्वार्थ में इस आंदोलन को कमजोर मत होने देना। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के अन्याय, तमाम तरह की मुसीबतें, तमाम तरह की चीजों का सामना करते हुए मैं इस आंदोलन को, तमाम तरह कुर्बानियां देते, अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानियां देते मैं इस आंदोलन को यहां तक लेके आ पाया। मेरी आपसे अपील है कि अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको पीछे मत जाने देना, कभी दुश्मन के मोहरे मत बनना। हमने ये आंदोलन लहू से सींचा, हमारे महापुरुषों ने आंदोलन लहू सींचा, इसलिए हम लोग इसे लहू से सींचे, अपने महापुरुष सीख लेके। ये आंदोलन इन नसों में बहता है, ये आंदोलन सांसों के साथ चलता है और ये सांसों के साथ ही जाएगा। जब इस सांस खत्म होगी तभी आंदोलन अब जाएगा इस शरीर से। लेकिन आने वाली पीढ़ियों में इतना जो है सैलाब भर के जाएगा कि हमारे लोग अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे।